नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी भोगनानी, आपकी न्यूरोलॉजिस्ट वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में। वैसे तो जैसे कि हम जानते हैं पितृपक्ष आ रहे हैं, तो इस टाइम पे हमें किन खास चीज़ों के लिए का ध्यान रखना है और ये इन सब की क्या मान्यता है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो टाइम है हमारा, ये हमारे एंसेस्टर्स से हमें ब्लेसिंग्स लेने का टाइम है, हमें उनके लिए कुछ सोचने का, उनके लिए कुछ करने का टाइम है। जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो हम इस टाइम पे अगर हम उनके लिए जो भी अपने मन से, एक भाव से, एक अंदर से हम कुछ भी करते हैं, तो वो हम हमेशा सोचते हैं कि वो उन तक पहुंचे। तो वैसे तो इट इज़ सेड कि जो भी हमारे पूर्वजों की मृत्यु का तिथि होती है, उसके अकॉर्डिंग जो हमें पंडित जी, ब्राह्मण जो लोग डेट देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उस दिन उनका श्राद्ध करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उनको भोजन कराएं ब्राह्मणों को, तो वो बहुत सबसे ज़्यादा उत्तम रहता है। बट अगर किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे ही अपने हैं, तो कहीं ना कहीं हम कुछ भी अगर अपनी श्रद्धा से अगर करें तो हमें अपनी ब्लेसिंग ज़रूर देते हैं। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, जिन लोगों को डेट नहीं पता है या किसी कारणवश वो लोग ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, जो अमावस का दिन है, जिसे कि सर्व पितृ श्राद्ध भी कहा जाता है, जो कि लास्ट यानी कि 17 सितंबर को आएगा। उस दिन हम अपने पितरों के, अपने पूर्वजों के, अपने एंसेस्टर्स के निर्मित जल में, दूध में काले तिल डाल के पीपल पे अर्पण कर सकते हैं और साथ में कुछ भी पूड़ी, सब्जी और खीर का जो प्रसाद है, जो हम घर पे बना के और वहाँ पे हम पीपल पे चढ़ा सकते हैं। वैसे तो हम लोग जनरली जो लोग इसके रेगुलर रिचुअल करते हैं, वो ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। तो आज की डेट में वैसे अगर मंदिर बंद है या कुछ भी, अगर किसी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है या ब्राह्मणों को वो नहीं देना चाहते, तो वो गरीबों को भी खिला सकते हैं। बट कुछ ना कुछ उन्हें पीपल और ब्राह्मणों के अर्पित, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हमें ये जो उन तक पहुंचने का यही बेस्ट एक तरीका रहता है। उसके अलावा अगर हमें कोई फाइनेंशियल इश्यूज किसी को आ रहे हैं, कुछ भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, तो इस टाइम पे कुछ खास उपाय अगर हम करते हैं तो वो हमारे को अगेन, अगर हमें पूर्वजों की वजह से या किसी पितृदोष की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उससे निजात पाने में हमें हेल्प करते हैं। तो अगर हमारी कोई फाइनेंशियल रिलेटेड समस्याएं हैं, तो फ्राइडे के दिन आप कौवे को पनीर का टुकड़ा खिलाएं। वो अगर हमारे इस टाइम पे 1 या 2 जितने भी हमारे फ्राइडेज इस पीरियड में आते हैं, वैसे जनरली 2 आते ही हैं, तो आप कौवे को यानी कि क्रो को आप छोटा सा पनीर का टुकड़ा जरूर खिलाएं फ्राइडे के दिन। उसके अलावा अगर आप किसी तरह की भी मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं या कोई शारीरिक संबंधों से प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या शनि के दोषों की वजह से आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कुछ समस्याओं से का सामना कर रहे हैं, तो शनिवार के दिन आपको दूध में काले तिल डाल के शिवालय पे चढ़ाने हैं। तो ये एक उपाय अगर आप इस पितृपक्ष के दौरान में करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। उसके अलावा जो भी हम बेस्ट करें, और अगर हो सके तो जब हम अमावस के दिन या आखिरी श्राद्ध वाले दिन ब्राह्मणों को ओवरऑल सब देते हैं, भोजन दें या उनके निर्मित हम उसमें अपना जो भी दान दें, तो उसमें अगर हम कोशिश करें एक छाता और एक चप्पल का जोड़ा, खास करके ये 2 चीज़ें अगर हों, ये हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को बहुत प्रिय होती हैं। तो ये 2 चीज़ें अगर हम अपने सामान में अगर हम ब्राह्मणों को दें, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक इसका वो रहता है। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।